Hello everyone, welcome back on my channel. Today we are going to learn some sentence formation and new words through a very short story. So let's get started without any further ado. Heading है, टाइटल है स्टोरी का मोस्ट फूलिश पर्सन. मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, फूलिश मतलब मूर्ख, पर्सन मतलब इंसान. मोस्ट फूलिश पर्सन सबसे मूर्ख व्यक्ति. ठीक है. द एम्परर अकबर. एम्परर मीन्स होता है राजा. द एम्परर अकबर हैड मैनी हॉबीज़. अब यहाँ हैड का यूज़ किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में. था, थे, थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड. द एम्परर अकबर हैड मैनी हॉबीज़. राजा अकबर की बहुत सारी हॉबीज़ थी. ही लाइक्ड. अब यहाँ पे भी चूँकि बात पास्ट में हो रही है तो लाइक होता है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लाइक्ड होता है. प्लेइंग चेस एंड फ्लाइंग काइट्स. ही ऑल्सो लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ अदर लैंड्स. ही ऑल्सो मतलब वह, उसे और भी क्या पसंद था. ऑल्सो मीन्स भी. लाइक्ड पसंद था. लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ अदर लैंड्स. लिसनिंग मतलब सुनना. टू स्टोरीज ऑफ अदर लैंड्स जो आसपास के राज्य थे उनकी कहानियाँ सुनना. बट परंतु हिज फेवरेट हॉबी वॉज कलेक्टिंग हॉर्सेस. गुड हॉर्सेस. लेकिन किंतु हिज फेवरेट, उसकी फेवरेट हॉबी क्या थी. कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना. हॉर्सेस घोड़ों को एकत्रित करना, अच्छी किस्म के जो घोड़े आते हैं उनको. वन डे एक दिन अ हॉर्स डीलर घोड़े का व्यापारी केम टू द पैलेस. केम इसलिए आया क्योंकि कम केम यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो आया. ये है पास्ट इंडेफिनिट. आया, गया, खाया, पिया. तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. तो केम आएगा. केम टू द पैलेस वो आया. ही हैड अ टीम ऑफ हॉर्सेस टू सेल. ही हैड उसके पास क्या था. हैड यहाँ पे अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस है. अ टीम ऑफ हॉर्सेस बहुत सारे हॉर्सेस की टीम थी बेचने के लिए. ठीक है, मतलब बहुत सारे घोड़े थे. द एम्परर केम आउट यानी बाहर आए. एंड लुक्ड एट द हॉर्सेस उनने घोड़ों को देखा. लुक यानी देखना, और चूँकि ये बात पास्ट की हो रही है उन्होंने देखा तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. लुक्ड एट द हॉर्सेस. ओके. दे आर फाइन, वेरी फाइन हॉर्सेस. वो बहुत अच्छे घोड़े थे. सेड अकबर ने कहा. आई विल बाय दैम. आई विल यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं इन्हें खरीद लूँगा. आई विल बाय दैम. हैव यू गॉट एनी मोर. हैव यू मतलब हैव किसी चीज़ एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ की जाती है और हैव किसी चीज़ के होने के लिए भी यूज़ किया जाता है. और गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट. हैव यू गॉट एनी मोर. क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है. एनी मोर यानी ज़्यादा. उन्होंने क्वेश्चन किया. नो सर सेड द डीलर. बट इफ़ यू गिव मी सम मनी. बट किंतु, इफ़ यानी अगर, यू गिव मी अगर आप मुझे देंगे, सम मनी, आई विल गो टू अफ़गानिस्तान मैं अफ़गानिस्तान जाऊंगा. एंड बाय सम मोर मैं क्या खरीदूँगा, कुछ घोड़े और ख़रीद लूँगा. अकबर गेव द हॉर्स डीलर 200 गोल्ड कॉइन्स फॉर द टीम ऑफ हॉर्सेस. अब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है. अकबर गेव उन्होंने क्या दिए, 200 कॉइन्स दिए मतलब दे दिए. तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. गेव गिवन होता है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म गेव आएगा. अकबर गेव द हॉर्स डीलर 200 गोल्ड कॉइन्स. उन्होंने जो घोड़े थे जो वो दे के गया था उसके लिए उन्होंने 200 उन्हें दे दिए. एंड 200 गोल्ड कॉइन्स टू ब्रिंग मोर हॉर्सेस. एंड
एंड 200 गोल्ड कॉइन्स टू ब्रिंग यानी लाना, मोर हॉर्सेस मतलब और ज़्यादा घोड़े लाने के लिए उनने 200 कॉइन्स और दे दिए अफ़गानिस्तान से लाने के लिए। ही गेव हिम द मनी, उन्होंने क्या किया, ही गेव हिम उन्होंने पैसे दे दिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है, मनी। बट किंतु ही डिड नॉट आस्क हिम, ही डिड नॉट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, बट जब हम नकारात्मक वाक्य यूज़ करते हैं या नो नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और डिड का प्रयोग करते हैं। सो ही डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, उनने उससे, राजा ने डीलर से कोई प्रश्न नहीं किया। ही डिड नॉट आस्क व्हाट हिज नेम वॉज, ही डिड नॉट, अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव वाक्य है। ही डिड नॉट आस्क, उन्होंने नहीं पूछा क्या, कि उसका नाम क्या है। वेयर ही केम फ्रॉम, कहाँ से, वो कहाँ से आया है, ठीक है। और वेयर ही लिव्ड, या वह कहाँ पे रहता है, लिव यानी रहना, वो कहाँ पे रहता है। द हॉर्स डीलर टुक द मनी, द हॉर्स डीलर, जो हॉर्स डीलर था, व्यापारी था, यहाँ पे होता है लेने के लिए टेक। अब टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो उन्होंने क्या किया, व्यापारी ने पैसे ले लिए, तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। द हॉर्स डीलर टुक द मनी एंड वेंट अवे, अब यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, वेंट अवे। गो इसका फर्स्ट वर्ड होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। मैनी डेज पास्ट, मैनी यानी बहुत सारे, दिन पास्ट मतलब बहुत सारे दिन निकल गए। बट द हॉर्स डीलर डिड नॉट रिटर्न, किंतु द हॉर्स डीलर, जो घोड़े का व्यापारी था, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज़ किया है। डिड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आया। अकबर वॉज ग्रोइंग इम्पेशेंट, अकबर वॉज ग्रोइंग मतलब क्या हो रहे थे, ग्रोइंग इम्पेशेंट, पेशेंट मतलब धैर्य रखना, इम्पेशेंट मतलब अधीरता, क्या हो रही थी, उनकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। अ फ्यू डेज लेटर, अब यहाँ पे अ एक डमी वर्ड है और इनका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है डमी वर्ड्स का। तो फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। अकबर आस्क्ड बीरबल टू मेक अ लिस्ट, अकबर आस्क्ड, अब यहाँ पे आस्क का एक मतलब होता है पूछा जाना और दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं निवेदन करना या कहना। तो भाई राजा है तो वो निवेदन नहीं, उनसे कहेंगे। अकबर आस्क्ड बीरबल टू मेक अ लिस्ट, उन्होंने क्या कहा, एक लिस्ट बनाने के लिए। किस चीज़ की लिस्ट बनाने के लिए, टू मेक अ लिस्ट ऑफ, अकबर आस्क्ड बीरबल टू मेक यानी बनाना, अ लिस्ट ऑफ। द 10 बिगेस्ट फूल्स इन इंडिया, 10 यानी 10, बिगेस्ट यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, जैसे होता है बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा मूर्ख भारत में जो 10 लोग हैं उनके नामों की लिस्ट बनाने के लिए अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल मेड द लिस्ट वेरी क्विकली, अब यहाँ पे मेक यानी होता है बनाना और बीरबल ने क्या किया, फटाफट बना ली, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। बीरबल मेड द लिस्ट वेरी क्विकली, जल्दी से, एंड टुक इट टू द एम्परर, और अब टुक टेकन वाला टुक नहीं है, यहाँ पे थमाने के लिए भी, कोई चीज़ सौंपने के लिए हम टुक का यूज़ कर रहे हैं। टुक इट टू द एम्परर, उन्होंने क्या किया, राजा को वो लिस्ट थमा दी। एज अकबर बिगेन टू रीड इट, एज जैसे ही, एज यहाँ पे जैसे ही के लिए यूज़ किया जा रहा है। एज अकबर बिगेन टू रीड इट, बिगिन मतलब
बिगिन यानी शुरू करना, बिगिन सेकेंड फॉर्म है और बिगन थर्ड फॉर्म है। तो एज अकबर बिगन टू रीड इट, जैसे ही अकबर ने पढ़ना चालू किया, ही वॉज फर्स्ट सरप्राइज्ड, उन्हें क्या लगा, वो एकदम अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। देन वेरी एंग्री, और फिर क्या हुआ, वेरी एंग्री, एंग्री यानी उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गए वो। बीरबल हैड रिटन, अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया है हैड और राइट। राइट होता है वर्ड, उसका सेकेंड फॉर्म होता है रॉट, और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हमेशा पास्ट परफेक्ट के लिए। सो बीरबल हैड रिटन अकबर्स नेम एट द वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट। बीरबल हैड रिटन, बीरबल ने क्या किया था, हैड रिटन, रिटन यानी लिखना, लिखा था। राइट मतलब लिखना और रिटन मतलब लिखा था, अकबर का नाम एट द वेरी टॉप, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर उस श्रेणी में अकबर का नाम। वॉट इज़ दिस बीरबल, यह वॉट इज़ दिस, ये क्या है बीरबल। द एम्परर शाउटेड, राजा क्या किए, शाउट यानी चिल्लाना और चिल्लाए, उसका थर्ड फॉर्म है शाउटेड। द एम्परर शाउटेड, वाई इज़ माई नेम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। वाई मतलब क्यों, इज़ माई नेम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, मेरा नाम क्यों है श्रेणी में सबसे ऊपर। जहाँ पना, इट इज़ बिकॉज यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ ऑल पीपल। तो बीरबल ने रिप्लाई किया, इट इज़ बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, यू आर द बिगेस्ट मतलब आप सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, सब में सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। बीरबल अटर्ड, अटर्ड यानी कहना, अटर का एक और मीनिंग होता है कि कंप्लीट, बट यहाँ पे सेंस उसका नहीं बनता है, यहाँ पे सेंस बनता है कि बीरबल अटर्ड मतलब उसने कहा। हाउ डेयर यू, ये तो हम सब ने बहुत सुना होगा, हाउ डेयर यू। अकबर सेड, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। बीइंग वेरी हर्ट बाय बीरबल्स वर्ड, बीइंग मतलब होना, वेरी हर्ट उन्हें क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, बाय बीरबल्स वर्ड, बीरबल के शब्दों को सुन के उन्हें बहुत ही दुख हुआ। बीरबल वॉज काम, अब यहाँ पे काल्म नहीं होता है, काम होता है, एल साइलेंट है। बीरबल वॉज काम, काम मीन्स शांत, एंड कंटिन्यूड, और ना बीरबल घबराया ना कुछ, उसने शांति से अपना उत्तर देना चालू किया। योर मैजेस्टी, यू गेव सच अ लार्ज सम ऑफ मनी। यू गेव मतलब आपने दे दी, गिव गेव गिवन, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गेव। सच अ लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, सम यानी धनराशि, सम ऑफ मनी मतलब आपने बहुत बड़ा अमाउंट, टू अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति जिसे हम जानते ना हो, पहचानते ना हो। यू गेव सच अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अ स्ट्रेंजर एंड यू डिड नॉट आस्क, और आपने क्या नहीं किया, यू डिड नॉट आस्क आपने नहीं पूछा, हु ही वॉज, हु मतलब कौन, ही वॉज कि वह कौन था, और वेयर, वेयर मतलब कहाँ, ही केम फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम के लिए यूज़ होता है, और आया था, वेयर ही केम फ्रॉम। इज़न्ट दैट फूलिश, क्या यह मूर्खता नहीं है। इज़ नॉट को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इज़न्ट लिखा गया है। इज़न्ट दैट फूलिश, क्या यह मूर्खता नहीं है। अकबर सेड, व्हाट इफ़ द मैन रिटर्न, क्या हो अगर वह आदमी वापस आ जाए, विद द हॉर्सेस, विद मतलब साथ, द हॉर्सेस घोड़ों को लेकर आ जाए। योर मैजेस्टी, इफ़ ही रिटर्न विद द हॉर्सेस, इफ़ अगर ही रिटर्न्स वह वापस आता है, विद द हॉर्सेस घोड़ों के साथ, आई विल रिमूव, आई विल मतलब मैं कर दूंगा, रिमूव रिमूव कर दूंगा, रिमूव यानी किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना,
रिमूव योर नेम फ्रॉम द टॉप। योर मतलब आपका, नेम फ्रॉम द टॉप मतलब जो सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है वो मैं हटा दूंगा ऑफ द लिस्ट, सूची में से। एंड राइट और लिखूंगा हिज नेम देयर इंस्टीड। और क्या कह रहे हैं बीरबल कि मैं आपका नाम हटा के वहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, हिज नेम, किसका, जो डीलर गया था पैसे लेकर। इंस्टीड, इंस्टीड मतलब बदले में या बजाय, कि आपके बजाय मैं उसका नाम लिखूंगा। सेड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर रियलाइज्ड, अकबर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब फील करना, अनुभव करना। ही हैड इंडीड बीन फूलिश। अब ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ही हैड बीन का यूज़ किया है। इंडीड, अकबर ने क्या रियलाइज़ किया कि वास्तव में वो क्या है, ही हैड इंडीड बीन फूलिश, वास्तव में वो बहुत मूर्ख है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय।